कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। और टाइम हुआ है अभी सुबह के बजे हैं 6 और अभी छोटी सी क्लिप मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई। आज हम सब लोग मतलब कॉलोनी की मैक्सिमम लेडीज और बहुत सारे जेंट्स भी हैं लेकिन साथ में, और हम सब लोग आज जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। जी हाँ, मथुरा वृंदावन, राधा कृष्ण जी की नगरी। तो बस अभी हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। बस में हम लोग बैठ चुके हैं, भजन शुरू हो चुके हैं सभी के। तो चलिए कंटिन्यू बने रहिएगा ब्लॉग में और देखिएगा आज बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तोों, हो गया है हमारा सफ़र, हमारी यात्रा शुरू यहीं से ही। और अब एक छोटा सा व्यू मैंने आपको बाहर का दिखाया और ये मेरा दुपट्टा टक रहा है। दरअसल धूप बहुत तेज़ लग रही थी यहाँ पर, और हम यहाँ पर जो है एक्सप्रेस वे वाले रास्ते से जा रहे हैं जो कि सीधे हमें वृंदावन या मथुरा दोनों में से कहीं भी जहाँ हमें उतरना है वहीं हमें उतारेगा। तो चलिए बने रहिए व्लॉग में। ये देखिए हमारी सभी तो आराम फरमाते हुए, बेचारी सुबह 3 बजे की उठी हुई है ना। आराम कर रहे हैं, कमर सीधी होनी जरूरी है ना। तो बस यहाँ पर दोस्तों हम लोग रुके थे एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि तकरीबन सुबह 5:30 पौने 6 बजे के करीब गाड़ी चल दी थी। तो बस यहाँ पर अब टाइम जो था वो 10 बज रहे होंगे अप्रॉक्स, और एक्सप्रेस वे पर ही ये शिवा ढाबा था जहाँ पर सब लोग रुके, थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा सा फ्रेशअप किया अपने आप को। और यहाँ पर चाय वगैरह की व्यवस्था थोड़ी अच्छी थी, तो यहाँ पर सभी ने बीच में ब्रेक लेकर चाय पी। और मुझे नहीं पता मैं कहाँ कहाँ वॉइस ओवर कर पाऊँगी, कहाँ कहाँ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि ये जो मेरा सफ़र था ये बहुत ही अच्छा था। इवन अब वॉइस ओवर करते समय, वीडियो को एडिट करते समय मुझे दोबारा से उतना ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर चाय के लिए अलग अलग पानी की भी अच्छी दुकानें थीं, तो सभी ने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लिया है। आरती हो रही है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो पहुँचे थे वो पहुँचे थे दाऊ जी के मंदिर। जी हाँ, दाऊ जी श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी जिन्हें कहा जाता है ना, बलराम जी, वही उनके मंदिर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आए थे, क्योंकि ये मंदिर थोड़ा मथुरा वृंदावन से अलग पड़ जाता है, इसीलिए हमें आने में थोड़ा समय लगा। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर चल रही थी उनकी श्रृंगार आरती, क्योंकि अप्रॉक्स टाइम जो है सभी मंदिरों का 12 बजे के करीब बंद हो जाने का है। यहाँ पर हमें पहुँचते पहुँचते दोपहर के 11:30 तो बज ही गए थे। और बस वहाँ से दर्शन करने के बाद हम आ गए बाहर। ये देखिए एक छोटा सा व्यू मैं आपको मंदिर के बाहर का दिखा रही हूँ। कितनी सुंदर सुंदर दुकानें यहाँ पर लगी हुई थी। और थोड़ा सा ना मेरे गले में भी दिक्कत हो रही है, तो मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पा रही हूँ। यहाँ पर फिर सबने थोड़ा थोड़ा फ़ोटोशूट भी किया, अपना मंदिर के फ़ोटोज़ भी लिए, क्योंकि हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना कि आप रोज़ रोज़ जा रहे हैं
कभी कभार कि आपको ऐसी जगह जाने का मंदिर ये देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज जी का मंदिर है ये, और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी था, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। तो बस मैंने इसीलिए अंदर ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि धक्का मुक्की हो जाती है ऐसी जगह पर। ये देखिए कितनी छोटी छोटी पतली पतली गलियां थी, और हमारी बस जो थी यहाँ से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर के दूर ही खड़ी थी, लेकिन सबके साथ चलते चलते ये रास्ते कब में निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और बहुत ही ज़्यादा आनंद हमें इस वाली जो यात्रा हमारी रही इसमें आया है। और बस यहाँ से जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ से गोकुल, क्योंकि हमें जाना है गोकुल। गोकुल तो आप सभी को पता है। और ये देखिए यहाँ पर जो हमारे साथ में एक भाभी जी थी, वो अपनी चप्पलें मंदिर पर ही भुलाई थी, और आधे रास्ते अप्रॉक्स हम लोग आ भी चुके थे। तो बस उन्हें अचानक से ध्यान आया कि मैं तो नंगे पैर हूँ, अब वो वापस चप्पल लेने गई हैं। तो बस उसी बात पर सब हंसी मजाक कर रहे थे कि देखिए ऐसा भी होता है। हैं हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन। आ जाओ चलो। अब हम जा रहे हैं रमन रेती पर, और आगे कुछ लोग आगे निकल चुके हैं, कुछ पीछे हैं। तो अभी हम जाएंगे वहाँ पर, और वहाँ चल के मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और वृंदावन या मथुरा कहीं भी आप जाएं और छोटे छोटे ये आपको गलियों में ना मिले इस तरीके के बाज़ार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए, ये देखिए छोटे छोटे स्टॉल्स यहाँ पर इस तरीके से ना, ठेले वगैरह ये लगे हुए हैं। छोटा छोटा मार्केट है यहाँ पर। छोटे छोटे मार्केट्स यहाँ पर आपको हर जगह मिलेंगे ऐसे। तो चलिए चलते हैं अब जमुना जी के उस तट पर। कहा जाता है जहाँ पर श्री कृष्ण ने जब मिट्टी खाई थी और उसके बाद में माँ यशोदा को ब्रह्मांड दिखाया था अपने मुख में, तो यही वह मंदिर बना हुआ है गोकुल के इसी एरिया पर। और ये देखिए ये है प्राचीन कदम्ब का पेड़, जिसके नीचे कहते हैं कि जिसकी छाया में बैठकर कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे। वट वृक्ष और कदम्ब के पेड़ दोनों ही यहाँ पर, ये बहुत प्राचीन पेड़ हैं। और पीछे यहाँ पर क्लासिकल नृत्य, मतलब किसी की जो शूटिंग चल रही थी क्लासिकल नृत्य की, वो थी। ये देखिए यहाँ पर जमुना जी, लोग यहाँ पर दर्शन करने जा रहे हैं सभी जमुना जी के। मैं भी जाऊँगी, बट पहले मैं आप लोगों के साथ ये छोटी सी क्लिप शेयर करूँगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है ब्रह्मण बिहारी जी का मंदिर। और ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं हम गोकुल में। ये छोटी सी धर्मशाला बनी हुई थी उल्टे हाथ पर, और सामने था यहाँ पर ब्रह्मण बिहारी जी का मंदिर। तो बस चलिए अब मैं पहले दर्शन करती हूँ, उसके बाद आपको आगे का व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि दर्शन के समय मैंने ज़्यादातर सभी जगह पर फ़ोन को बंद कर दिया है। अगर मैं शूटिंग ही करने लगती तो मैं दर्शन कब में करती। तो बस इसीलिए मैंने छोटी छोटी जो ज़रूरी क्लिप्स थी वो आप लोगों के साथ सारी जगह की शेयर की हैं। ये देखिए सब लोग अंदर जा चुके हैं, और मैं भी अब अंदर जाऊँगी। और बाहर आने के बाद मैंने दोबारा से यहाँ पर ये जो नृत्य की शूटिंग चल रही थी उसे शूट किया है थोड़ा सा आप लोगों के साथ। और ये जगह ना इतनी सुंदर थी कि जमुना का तट, कहते हैं ना कि जमुना के तट पर जब बंसी वट पर सब कुछ आदमी भूल जाता है, तो वही वाली बात। तो चलिए दोस्तों, आ गए हैं हम अपनी अगली जगह यानी रमन रेती। लेकिन जब तक हम यहाँ पहुँचे रमन रेती के बंद होने का समय था, क्योंकि ज़्यादातर सारे ही यहाँ पर जितने भी द्वार खुलते हैं वो 12 से 4 तक ही बंद रहते हैं। तो बस यहाँ पर हमारे पास अप्रॉक्स 2 घंटे के करीब का समय था, जिसे यहाँ पर हमने, देखिए मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर हिरन वास करते हैं रमन रेती के पास ही। तो पहले ये वाली जगह, और फिर उसके बाद हमने तकरीबन 1-1.5 घंटे बैठकर किया कीर्तन। और इस तरीके से समय हमारा कहाँ चला गया हमें किसी को भी पता ही नहीं चला। और सबसे बड़ी बात ये कि हम लोगों ने सुबह नहाने के बाद भी मुँह नहीं धोया था। तो चलिए साथियों, यहाँ पर हो गया था समय तकरीबन 3:45 बजने में 10 मिनट ही थे, और रमन रेती का द्वार खुलने का समय हो गया था। तो सब लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, हम लोग भी थे सभी यहाँ पर, और लोग भी थे। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, शोर इतना ज़्यादा था कि वहाँ की ओरिजिनल आवाज़ तो मैं रिकॉर्ड नहीं करी मैंने, इसीलिए मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर आप लोगों को समझा रही हूँ। यहाँ पर सभी लोग वेट कर रहे हैं कि कब जल्दी से रमन रेती का द्वार खुले और हम लोग अंदर जाएं। और इसके अंदर कहा जाता है कि एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि यहाँ पर रेत जो होता है वो बहुत ही ठंडा होता है। तो वही भजन गाकर हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ
कि कब जल्दी से जल्दी गेट खुले और कब जल्दी से जल्दी हम लोग अंदर जाएं। और धूप इतनी ज़्यादा कैड़ी थी बट किसी को भी इतनी गर्मी का एहसास नहीं हुआ। और यहाँ जितना आनंद आया उतना आनंद तो मैंने शायद तकरीबन मैं 5-6 बार जा चुकी हूँ। उतना मतलब स्टेप बाय स्टेप आनंद आता है ना, जैसे वही वाली बात थी कि जितना जाओ उतना ही ज़्यादा अच्छा यहाँ जाकर मन को लगता है। पहले प्रकृति लगने जाओ, उसके बाद में दर्शन होते हैं। जाओ पहले लगने जाओ तो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम आ गए हैं सबसे पहले रमन रेती के उस भाग की तरफ, रमन रेती के मंदिर के उस भाग की तरफ जो कि कहा जाता है कि यहाँ रमना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ का जो आनंद है वो परम आनंद है। तो बस यहाँ पर सभी ने ही इस तरीके से शुरुआत की। मंदिर के दर्शन यहाँ पर बाद में किए जाते हैं, जैसे कि हमें भी यहाँ जो पंडित जी उपस्थित थे उन्होंने बताया कि पहले पीछे की साइड रमने जाओ। ये देखिए यहाँ पर जो रेत है इसमें लोगों ने अपने अपने इच्छाओं के अनुसार घर बनाए हैं। बहुत लोग यहाँ पर रेत से बहुत खेले भी हैं। और इस रेत की सबसे अच्छी खास बात जो होती है वो ये होती है कि ये रेत बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। नॉर्मल जैसे रेत होता है ना, वो उस रेत की तरह ये रेत हमारे कपड़ों पर, हमारे शरीर पर चिपकता नहीं है। आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, यहाँ पर हमारे जितने भी सब लोग संगी साथी थे सब ने बहुत आनंद किया। देखिए मैं आपको रेत छूकर दिखा रही हूँ। थोड़ी देर ये रेत सिर्फ हाथों पर रहता है और जैसे ही ये सूखेगा, क्योंकि अभी ये गीला था, बहुत ही गर्म था, जैसे ही रमन रेती खुली है उन लोगों ने पानी छिड़क कर इसे ठंडा किया है। और यहाँ का जो सबसे अच्छा नज़ारा मुझे लगा वो ये था कि यहाँ पर ये जो छोटी छोटी कुटियाँ बनी हुई थी उन्हें देखकर तो मेरा यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा मन था कि इन्हीं वृक्षों की छाया के नीचे और इसी उसमें मैं यहीं पर रह जाऊं। तो इसीलिए शायद इस जगह का नाम रखा गया है रमन रेती, कि इसे देखने के बाद मन को यहीं रम जाने का मन करता है। ये देखिए यहाँ पर कितने पुराने पुराने वृक्ष हैं जिन्हें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं आराम से और रेत में यहाँ पर सबने अलग अलग तरीके से अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया भगवान के आगे। तो चलिए कंटिन्यू बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए इन्हीं अच्छी अच्छी चीज़ों को। आगे मैं आपको बहुत सारी इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि व्लॉग ये शायद 2 या 3 पार्ट में जाएगा, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं कुछ भी स्किप करना नहीं चाहती हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर कुटिया यहाँ पर बनी हुई हैं। मतलब यहाँ रहने का तो शायद आनंद ही अलग होता है, लेकिन ये जो कुटिया यहाँ पर बनी हुई हैं, ये सारी कुटियाएँ यहाँ जो आश्रम में पंडित, जो पुजारी, जो संत वगैरह यहाँ पर रहते हैं, ये अभी फ़िलहाल उन्हीं के लिए ही बनी हुई है। आप कैसे पीछे रहेगी लेटा? तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर सभी ने छोटे छोटे अपने अपने घर बनाए, तो मैंने भी यहाँ पर वही कोशिश की है। और जैसा कि सभी के मन में ये भाव था, तो मेरे भी मन में यही भाव था कि यहाँ पर घर बनाए और ईश्वर हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे संसार को ऐसे ही सदैव खुश रखे। तो बस यहाँ पर मैंने भी छोटी सी वही ली। और ये देखिए चारों तरफ की एक वीडियो क्लिप। और ये वीडियो जो है ये मेरे साथ किसी और ने शूट की थी।
तो बस इसीलिए मैंने यहाँ पर जैसी भी मुझे मिल पाई, क्योंकि अपने आप तो मैं वीडियो नहीं पॉसिबल थी कि मैं अपनी शूट कर पाऊँ। और बहुत ही ज़्यादा आनंद यहाँ पर आया। देखिए ये भी छोटा सा घर मैंने भी यहाँ पर अपना बनाया है ताकि ईश्वर यहाँ पर सबको ठीक रखे। इधर हमारी ये पंडितायन आंटी बना रही हैं। इसी तरीके से सबने अलग अलग घर बनाए और सब ने ही यहाँ पर रेत में रम कर अपने आप को ईश्वर को समर्पित किया है पूरी तरीके से।